राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए, इसी की कामना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। तो हम सुन रहे हैं अपने चैनल पर कार्तिक मास कथा के सभी अध्याय। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे सदा प्रेम बरसाए। और कथा आरंभ करते हैं। तब उनको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देव देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादि देव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठ नारद जी को उल्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्रित करके जलंधर की सभा में आए। जलंधर में ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा है, जो आज्ञा हो, वो मुझे बताइए। नारद जी ने प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरित करते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैं वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौण, वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसमुख विमान तुम ले आए हो। त्रिलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है, सब तुम्हारे ही तो है। ऐरावत, उच्चैश्रवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया और उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने किसी और को नहीं देखा। उनके उस रत्न को उपमा तीनों लोकों में नहीं की जा सकती। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। तो ये था कार्तिक मास कथा का अध्याय 14। अध्याय 15 शुरू करते हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत ने शिव के स्थान में पहुंचा और परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया।
उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ले ली और अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब वह केवल अपना सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्क्रीति मुख नामक गण होकर रहने लगा। तो ये थी कार्तिक मास कथा का अध्याय 15। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब सुनते हैं दीपावली पूजन की कथा। इसे सुनना अनिवार्य होता है। तो दीपावली का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली एक प्राचीन कथा है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी जो बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोजाना पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को दर्शन दिए और उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दी। यह सब देखकर वह बहुत ही भावुक और प्रसन्न हुई। भोजन खत्म होने के बाद लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकती हूँ। उनके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता के कहने भी न पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर के साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुसाले से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी भी वहां आ पहुंचे। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी ने पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों को धन संपत्ति से भरकर उन्हें कृतार्थ करें। तो ये थी दीपावली पर सुनी जाने वाली कथा। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूं विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुल से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब तक कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानी जाने
छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हूँ श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारी है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाख्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिंग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनूपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करें जो नित नर नारी, होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तक गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हि लगे अति, मैं
और मिठाइयों फीकी, हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी, आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, नित्य नूतन मानस मनोरंजनी, हरि की परम प्रिया तिनी की, प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यमदूत न जाहि, सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटह भव जलनी जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सबके जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।